हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि 498A की एफआईआर आपके खिलाफ, आपके पारिवारिक जनों के खिलाफ या रिश्तेदारों के खिलाफ लिखा दिया जाता है। अब पत्नी के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि दुनिया भर का 8-10 लोगों का नाम लिखाया जाना तो ये आम बात है। यानी कि बात सिर्फ पति तक है तो ठीक है, लेकिन पति का नाम लिखाया जाएगा, सास ससुर का नाम लिखाया जाएगा, ननद नंदोई का नाम जो कि उस लड़की यानी कि उस पत्नी के आने से पहले शादी हो गई थी जिसकी, उसका भी नाम लिखा दिया जाता है। ननद नंदोई का भी नाम लिखा दिया जाता है, देवर और जेठ का भी नाम लिखा दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि 8-10 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर हो गई, और अगर मान लीजिए कि चार्जशीट में नाम बाहर हो गया, किसी भी तरह से बाहर हुआ, चाहे वो एप्लीकेशन दे के बाहर कराया गया, चाहे दरोगा ने साक्ष्य के अभाव में बाहर कर दिया, या फिर चाहे जो भी साम दाम दंड भेद आपने लगाया हो, अच्छा खराब, वो कल की बात है। कुल मिला के प्रश्न ये है कि आपने अन्य पारिवारिक जनों का नाम बाहर हो गया, करा लिया, तो क्या ऐसी स्थिति में जिन लोगों का नाम एफआईआर से हट गया, बाहर हो गया, वो अपनी भाभी पर, या भाई अगर देवर है तो भाभी हुआ, ननद नंदोई हैं, वो भी उस पत्नी पर उस फर्जी झूठा मुकदमा एफआईआर करने वाली औरत पर क्या कोई केस कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि कब केस कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा कि मेरी पत्नी ने अपने भाइयों के बहकावे में आकर, अपनी माता पिता के बहकावे में आकर मेरा परिवार का सर्वनाश मेरे परिवार का कर रही है, अपना भी कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, क्या कार्रवाई करें। सबसे पहले तो ये समझें कि अगर पति के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर उसके साथ घरेलू हिंसा, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज हुई है, पति के साथ भी होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पत्नी ने पहले से एफआईआर कर रखा होता है, तो वो तो एक अच्छा काम है कि वो पहला रास्ता है कि आप उनको सजा दिलाओ। दूसरा रास्ता ये है कि जो लोगों का नाम काट दिया गया, हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया, तो वो 211 आईपीसी यानी कि झूठा मिथ्यारोप लगाने के लिए एक एफआईआर दर्ज वो कर सकते हैं। तीसरा ये कि जिनका नाम बाहर हो गया वो धारा 499, 500 आईपीसी में मानहानि का भी केस कर सकते हैं। तीसरा रास्ता ये कि जिन लोगों का नाम बाहर हो गया है, जो दहेज की रकम लिखी गई थी और जो सामान लिखे गए थे, एक एक चीजों का जोड़ के जो पैसा बनता है, जो उनका बनता है, वो भी रकम वसूल कर सकते हैं दहेज का मुकदमा करके। और एक चीज है, पांचवा ये कि सीपीसी के तहत, यानी कि सीपीसी के तहत भी उनसे आप मुआवजा ले सकते हैं, अपने एक तरह का वो भी मानहानि ही कहा जा सकता है, उसके लिए भी आप वसूल कर सकते हैं, उनसे रिकवर कर सकते हैं अपना पैसा। भाई मेरा मान सम्मान मर्यादा भंग हुई, पैसा गया है, मुझे क्षति तो हुई, नुकसान तो हुआ ही हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की कार्रवाई आप कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप कब कार्रवाई करें ये सब। देखिए, जब चार्जशीट फाइल हो गई, नाम आपका नहीं है, तो कुछ समय और बीत जाने दीजिए। उसका कारण यह है, ऐसा ना हो कि उधर आपका नाम जोड़ने के लिए भी आवेदन दे दे, तो आप जल्दबाजी ना करें, समय कुछ बीत जाने दो, उसके बाद ही वो एप्लीकेशन दें। एक बात और आपको बता दें, अगर मुकदमा फर्जी है 498A का,
तो गारंटी है आज नहीं कल एक एक आदमी उसमें बरी हो जाएगा, उसमें कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मुकदमा फर्जी नहीं है, वास्तव में औरत के साथ, लड़की के साथ, महिला के साथ प्रताड़ना हुई है, मारपिटाई हुई है, उसके दहेज मांगने के लिए प्रताड़ित किया गया है, तमाम ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो मैं यहाँ पत्नी के फेवर में बोल रहा हूँ, पति के अपोजिट बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को सज़ा जरूर मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। लेकिन आपको बता दें, मैक्सिमम 95% मामले फर्जी और झूठे ही आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अलग अलग हाई कोर्ट्स, अलग अलग जो उच्च अदालत के अलावा जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कई आदेश में, कई जजमेंट्स में ये बात कही है, कहा गया है कि भाई जो 498A के मुकदमे बिना किसी स्पेसिफिक रोल के, बिना किसी डेट तारीख के, बिना किसी घटना के, बिना किसी प्रमाण के वो फाइल कर देना है, FIR कर देना, हैरान परेशान करना है, तो यही नीयत से, हैरान परेशान करने की नीयत से, पैसा ऐंठने की नीयत से लोग FIR कराते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।